आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। फ्रेंड्स, क्लास 12th का सोशियोलॉजी हमारा कंप्लीट है, तो इसके अलावे हम हिस्ट्री भी कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं। हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, आज हम डिस्कस करेंगे जो थर्ड थीम है, उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 4 गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो महात्मा गांधी के द्वारा जितना भी मूवमेंट किया गया उनके उसके बारे में डिस्कस करना है इसमें। तो एक चीज़ मैं और बता दूं, इसमें मूवमेंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है। गांधी जी से रिलेटेड जितनी चीज़ें वही डिस्कस किया गया है। तो अगर सिंपल मूवमेंट को आप डिस्कस करना चाहते हो तो फिर कहीं और से और ज़्यादा डिस्कस कर सकते हो, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है, आप देख सकते हो। तो इस टॉपिक में मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर में 3 वीडियो है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 3 टॉपिक डिस्कस किया जाएगा जो कि ख़त्म होने वाला है। लास्ट 3 टॉपिक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद गांधी जी का जो लास्ट डेज था, मतलब गांधी जी का लास्ट डे नहीं, गांधी जी का डेथ था, उससे पहले पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन का स्टोरी दिया हुआ है इसमें। उसके अलावे थर्ड टॉपिक है, इसमें हमें पता करना है कि गांधी जी के बारे में हमें इतना कैसे पता चला, क्या क्या चीज़ों सोर्स क्या क्या है, उस पर्टिकुलर चीज़ डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप ढूंढोगे कहाँ ये सब। सबसे पहले मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। देखो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो एक आएगा क्लास 12th का। तो क्लास 12th में मैं आपको बता दूँ, जैसे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, इसमें थोड़ा बचा हुआ है, ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 2 टॉपिक एकदम, 2 सब्जेक्ट एकदम कंप्लीट है, जैसे इंडियन सोसाइटी और एक है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। इसमें एक चैप्टर बचा है बस, और उसके अलावा दोनों कंप्लीट है। इसके अलावा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी कंप्लीट है। इसका एक चैप्टर बचा होगा, 1 या 2 चैप्टर बचा है। उसके अलावा हम ज्योग्राफी डिस्कस करें। हिस्ट्री में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, हिस्ट्री वाला ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। हिस्ट्री वाला में पहले स्टार्टिंग में हमने थीम 1 स्टार्ट किया, तो थीम 1 का ऑलमोस्ट ख़त्म है, थीम 1 का। उसके बाद हम थीम 3 स्टार्ट किए, क्योंकि थीम 2 उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट तो है, अगर कंपेयर किया जाए तो थीम 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है। तो थीम 3 हमने डिस्कस किया, तो थीम 3 का ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट है। इसके अलावे आज की वीडियो के अलावा 2 चैप्टर हमारा बचेगा। पहला चैप्टर आएगा, मतलब ये है 4th चैप्टर। 4th चैप्टर में जिसमें महात्मा गांधी जी के बारे में 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, 3rd पार्ट आज ख़त्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा पार्टीशन पे, उसके अलावे कंस्टिट्यूएंट असेंबली पे, तो 5th 6th चैप्टर। तो नेक्स्ट वीक में हमारा एक बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस समय क्विट इंडिया मूवमेंट का समय है। इस समय वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, ये तो आपको पता है। वर्ल्ड वार 2 चल रहा था 1939 से 1945 के बीच। और गवर्नमेंट जो हमारे लिए जो काम कर रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कमेटी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो पार्ट नहीं लेना चाह रही थी किसमें, लड़ाई में, वर्ल्ड वार 2 में। तो बार बार जो ब्रिटिशर्स अपने नुमाइंदों को भेजते थे कि मनाइए कैसे न कैसे करके। लेकिन हमारा अब सिर्फ एक ही मोटिव था कि भाई पहले मुझे इंडिपेंडेंट करो, पहले मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट करो, उसी के बाद ही हम पार्ट लेंगे। तो बहुत सारे मिशन आ रहे थे, जैसे और भी बहुत सारे मिशन। तो उसमें एक मिशन था क्रिप्स मिशन जो पॉइंट बता रहा था। क्रिप्स मिशन जैसे बोल रहा था कि पहले वॉर को ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आज़ाद करने का ट्राई करेंगे, जो भी होगा। और भी 3-4 पॉइंट है, आप ध्यान रख लेना। तो ये फेल हो गया, क्योंकि इन जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो सीधे सीधे मना कर दी, क्योंकि उसको ये पॉइंट पसंद नहीं आया था, क्योंकि इसमें आज़ादी की बात की ही नहीं गई। उसके बाद होता क्या है, अब तो गांधी जी को लगा कि यार अब तो एक ऐसा मूवमेंट चलाना पड़ेगा जिससे सीधा सीधा हम बाहर ब्रिटिशर्स को निकाला जाए। इससे पहले हो क्या रहा था, 1 सेकंड,
पहले हो क्या रहा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो उस समय हम बहुत अच्छे लेवल में मूवमेंट नहीं कर रहे थे। मतलब हम ऐसे कुछ इस टाइप से मूवमेंट कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स, क्योंकि हमें पता है ब्रिटिशर्स जिससे लड़ रही है वो और ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं, जो अपोजिशन साइड है जैसे जर्मनी वगैरह और ज़्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हिटलर लोग। और लेकिन हमें ऐसा ब्रिटिशर्स को ये भी नहीं दिखाना था कि हम आपके साथ हैं लड़ाई में, क्योंकि हम कभी भी लड़ाई के साथ में तो नहीं थे, वॉर के साथ में नहीं थे हम। तो इसलिए हमने उस समय इंडिपेंडेंट सत्याग्रह किया था 1940-41 के आसपास, जिसमें विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू जी लोग का नाम आता है। तो उस समय इंडिपेंडेंट सत्याग्रह किया था कि 1% ही सत्याग्रह करते हैं। तो अब क्या हुआ था, अब तो कुछ ऑप्शन हमारे पास बचा ही नहीं थे सिवाय क्विट इंडिया मूवमेंट के, कि ऐसा मूवमेंट चलाते हैं जिससे ब्रिटिशर्स को अब तो बाहर निकलना ही चाहिए। तो ये मूवमेंट 9 अगस्त, ऐसे बोला जाता है 8 अगस्त को बात चली थी, 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी ने लॉन्च किया। और क्योंकि ब्रिटिशर्स इस समय थोड़ा भी सख्ती कम मतलब ब्रिटिशर्स बहुत सख्ती से हमें मतलब सप्रेस कर दिया। और मेनली जो इम्पोर्टेंट लीडर थे, सारे इम्पोर्टेंट छोड़ो, सारे लीडर को उन्होंने अरेस्ट कर दिया, ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर दिया सारे प्रोमिनेंट लीडर को। तो इसीलिए अगर इस मूवमेंट को हम बोला जाता है जनरली लीडरलेस मूवमेंट, क्योंकि कोई लीडर था ही नहीं। तो इस समय मासेस के पोटेंशियल को यूज किया जा रहा था, क्योंकि इस समय कोई लीडर था ही नहीं। तो लीडर रहता तब ना बोलता है कि भाई ऐसे करो, अहिंसा वाला मूवमेंट करो। लेकिन इस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में थोड़ा बहुत हिंसा भी हुआ। तो आपको पता है कि अगर थोड़ा एकदम अहिंसा वाला मूवमेंट होता तो ब्रिटिश थोड़ा रिलायंट भी हो जाता, लेकिन इसमें ब्रिटिशर्स ने जमकर सप्रेस कर दिया लोगों को, बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया। लीडरलेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेन तो सारे लीडर जेल में चले गए थे, कुछ यंगर एक्टिविस्ट बचे थे, वो स्ट्राइक करते थे, लेकिन वो भी अंडरग्राउंड रहते थे अधिकतर। उसके बाद सोशलिस्ट मेंबर एक्टिव थे, वो भी अंडरग्राउंड, जैसे जयप्रकाश नारायण जी का नाम आपको पता हो, वो सोशलिस्ट मेंबर थे और वो अंडरग्राउंड मूवमेंट करते थे। इस समय हमें लगा कि चलो ब्रिटिशर्स, कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाने का मतलब था कि वो मान रहे कि ब्रिटिशर्स तो अब चले ही जाएंगे, हम अलग गवर्नमेंट बना ले, जैसे सतारा में और मेदिनीपुर में बनाया गया, ठीक है, 2 जगह। उसके बाद यहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पे होता है 1940, आपको पता है 1937 में चुनाव हुआ था, उस 1937 में चुनाव था, 1937 में चुनाव हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। प्रोविंशियल चुनाव हुआ था, प्रोविंशियल इलेक्शन। अब 1946 में चुनाव हुआ तो इसमें मुस्लिम लीग एटलीस्ट जो उनका एरिया जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट था, या ऐसा बोल सकते हैं रिजर्व कंस्टिट्यूंसी था, वहाँ पे मुस्लिम लीग ने जीतना शुरू कर दिया। मतलब वहाँ पे अच्छी खासी मेजोरिटी जो सीट थी वो मुस्लिम लीग ने जीता। तो ऐसा क्या हुआ इस बीच, क्योंकि मैं बता दूं ऐसा हुआ क्यों हुआ, क्योंकि जितने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने लीडर थे सारे तो जेल में चले गए। तो इस वक्त का फ़ायदा उठाया मुस्लिम लीग ने अपने इन्फ्लुएंस को इनक्रीज करने में। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इन्फ्लुएंस इनक्रीज किया सिंध में, पंजाब में, जो कि पिछली बार नहीं कर पाए थे। महात्मा गांधी को रिलीज़ किया जाता है जून 1944 में। महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं मुस्लिम लीग से, ताकि जो गैप है दोनों के बीच, क्योंकि अब मुस्लिम लीग, अगर आपको पता है 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अगस्त ऑफर साइन किया था, एक रिजोल्यूशन पास किया था अपने मीटिंग में, वो अपने मुस्लिम लीग वाले मीटिंग में। उसमें था कि पाकिस्तान बनाने की मांग चल रही थी, कि एक और ऐसा देश होगा जो मुस्लिम, जहाँ जिस एरिया में, खासकर 2 एरिया, वेस्टर्न वाला एरिया जिसमें सिंध पंजाब आता है, और इधर बंगाल वाला एरिया जो मुस्लिम प्रोविंस है, मतलब जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, उसको, इन दोनों को मिला के एक अलग देश बना दिया जाए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो गांधी जैसे निकले, गांधी जी को इतना बात पता चला, तो गांधी जी बहुत सारा बात किए मुस्लिम लीग के जिन्ना लीडर वगैरह से, ताकि चाहते थे कि दोनों के बीच, जो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच जो गैप है, वो गैप को कम कर दिया जाए, और ताकि दोनों में कम से कम बंटवारा तो ना हो, पार्टीशन जैसी वो तो नहीं हो। उसका लॉर्ड वॉवेल ने भी बात करने का ट्राई किया मुस्लिम लीग और कांग्रेस से, लेकिन वो भी बात नहीं बनी, बहुत सारी फेल हो जा रही थी टॉक।
क्योंकि दोनों तैयार ही नहीं थे, दोनों कम पावर लेने को तैयार ही थे। मुस्लिम लोग तो चाहता था कि जितना पावर मिले मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिले, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि 1937 में चुनाव में हुआ था, तो उनको लग गया था कि यार हम पावर हथिया तो नहीं सकते, क्योंकि हम हमेशा माइनॉरिटी ही रहेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उसके बाद 1945 में क्या हुआ, गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश की गवर्नमेंट वो चेंज हुई, दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए। उन्होंने अब बोला कि यार अब तो संभालना आसान नहीं है इंडिया को, क्योंकि अगर हम इंडिया को में अभी भी रहते हैं तो हो सकता है हमारे यहाँ ब्रिटेन में ही खतरा होने लगे, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो चुकी थी वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटेन। इसीलिए तो इसके बाद वर्ल्ड वार 2 के बाद 2 सुपर पावर कौन बचे, रसिया मतलब यूएसएसआर और यूएसए बचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया था लड़ाई में ब्रिटेन ने। उसका 1946 में जनरल इलेक्शन होता है। कांग्रेस तो जनरल कैटेगरी वाले स्टेट में जीत ही जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग जीत जाता है, मेजोरिटी ऑफ द सीट जीतता है रिजर्व कैटेगरी में, जो कि 1937 में नहीं जीता रहा था। उसका 1946 में कैबिनेट मिशन आती है। कैबिनेट मिशन फेल टू गेट कांग्रेस एंड लीडर टू एग्री एट द फेडरल सिस्टम। मतलब ये कैबिनेट मिशन स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि चलो फेडरल सिस्टम बना लो। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि ऊपर सेंटर रहेगा, और कैबिनेट मिशन कुछ ऐसे बोले थे कि सेंटर थोड़ा कमज़ोर होगा, मेन मतलब कुछ पावर सेंटर के पास होगी, और बाकी जो फेडरल होगा वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन इसमें भी बात नहीं बनी, क्योंकि अब तो मुस्लिम लीग सीधा सीधा इंडिपेंडेंस के साथ साथ पार्टीशन की बात करते हो, उनको अब इंडिया में रहना ही नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग को लगा यार हमारी बात नहीं बन रही है, हमें पार्टीशन नहीं देने के मूड में लोग, मुस्लिम लीग अपने पे उतर गए। 1946 के 16 अगस्त को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे बोल दिया, जिसमें जिन्ना के डिमांड पे लीग के लोगों ने मतलब कम्युनल राइट करना स्टार्ट कर दिया बंगाल, बिहार, यूपी और पंजाब में, जिससे बहुत सारे लोगों की जान गई, ऑलमोस्ट 5,000 के से ऊपर लोगों की जान गई। उसके बाद 1947 में वॉवेल के जगह पे माउंटबेटन को वायसराय बना गया। तो माउंटबेटन ने एक प्लान बताया, जिसको माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान बोलते हैं। इसमें प्लान बताया कि 2 देश बनेगा, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों की अपनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली होंगी, ये सब है। तो उन्होंने फॉर्मली बोल दिया कि अब पावर ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि आप देख रहे हो कि 1942 में जो कि क्वेट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो कुछ समय बाद ही लीडरलेस हो गया था, और उसके बाद मूवमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया जब तक वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गया, उस बीच कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अधिकतर लीडर तो जेल में ही थे। तो इस बीच कोई मूवमेंट मतलब 4-5 साल मूवमेंट ही नहीं हुआ कोई। अब लास्ट टॉपिक है, लास्ट हीरोइक डेज ऑफ गांधी जी। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मान गई कि चलो अब पार्टीशन करते हैं मुस्लिम, लेकिन गांधी जी इस बात पे अड़े हुए थे। गांधी जी चाहते ही नहीं थे कि पार्टीशन हो। गांधी जी चाहते थे कैसे भी करके पावर थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन साथ रहो। तो क्योंकि गांधी जी को लगता है यार इतना खुशी का दिन था, क्योंकि हम आज़ाद हो रहे हैं, और आज़ादी के साथ साथ एक कलंकित एक और चीज़ आ गया, पार्टीशन। मतलब इंडिपेंडेंस और पार्टीशन दोनों साथ साथ होता है, ये कितना ख़राब चीज़ है। उसके बाद देखो 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा आज़ादी का दिन था, गांधी जी दिल्ली में थे ही नहीं जब पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस और पूरा देश मना रहा था कि अब हम आज़ाद हो गए, फेस्टिवल टाइप मना रहे थे। ये गांधी जी थे ही नहीं दिल्ली में, गांधी जी थे कलकत्ता में, और उन्होंने 24 घंटे का फास्ट रखा था अंडर 2। और गांधी जी कोलकाता में क्यों थे, क्योंकि आपको पता है गांधी जी कोलकाता में इसलिए थे क्योंकि लोग यहाँ से इधर माइग्रेट हो रहे थे। माइग्रेट होंगे तो गांधी जी यहाँ पे अगर रहेंगे तो लोग क्या होगा, जितना मर्डर वगैरह हो रहा था, रेप वगैरह हो रहा था, वो बहुत, इसीलिए इस वाले साइड पे बहुत ज़्यादा रेप मर्डर वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन इस साइड पे बहुत कम हुआ क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी थे। तो यहाँ पे देखो, द फ्रीडम he had struggled so long for had come at the unacceptable price। यहाँ पर बताया जा रहा है जिस फ्रीडम के लिए इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया,
वो फ्रीडम तो मिली है, लेकिन एक ऐसे प्राइज पे मिली है मतलब जिससे बहुत ज़्यादा इनको दिल को नुकसान पहुंचा है। विद नेशन डिवाइड हुआ हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे, ये बहुत प्रॉब्लम है कि अगर लैंग्वेज पे या किसी और बेसिस पे डिवाइड होता तो थोड़ा चलता भी, लेकिन रिलीजियस कम्यूनल के बेसिस पे डिवाइड हुआ है। और फिर गांधी जी बार बार हॉस्पिटल जाते थे, रिफ्यूजी कैंप जाते थे, लोगों को कंसोल करते थे, खासकर जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हुए हिंदू, वहाँ पे कंसोल किया जाए, क्योंकि ये बार बार पाकिस्तान तो नहीं जा सकते ना उस वाले एरिया में, तो यहाँ पे लोगों को कंसोल कर सकते थे कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा, आपका ही देश है, आपको सब कुछ मिलेगा। तो ड्यू टू इनिशिएटिव ऑफ गांधी जी एंड नेहरू द कांग्रेस पास्ड ए रेजोल्यूशन ऑन द राइट ऑफ माइनॉरिटी, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम यहाँ पे ही रह गए, तो उनके राइट के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना था ना, तो उनके राइट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया देश ने। और आपको पता है हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविज़न है माइनॉरिटी के लिए। तो इंडिया वुड बी ए डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, सेकुलर मतलब किसी भी धर्म को स्टेट किसी भी धर्म को स्पॉन्सर नहीं करता है, where all citizens enjoy full right and equally entitled to the protection of a state irrespective, किसी भी रिलीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको स्टेट से प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। आफ्टर वर्किंग टू ब्रिज पीस टू बंगाल गांधी जी शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम वेयर ही, उसके बाद गांधी जी की डेथ हो गई। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। इनका कहना था नाथूराम गोडसे का कि ये गांधी जी मुस्लिम को अपीज कर रहे हैं, मुस्लिम के लिए काम खुश करने की ट्राई कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मारा। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। उसके बाद गांधी जी के बारे में हम इतना जानते हैं, कहाँ से जानते हैं? अब एक तो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, वो तो आपको पता है कि उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट स्क्रिप्ट में, पब्लिक वॉइस में लोगों से पता चलता है जो उस समय ज़िंदा थे। तो और 10 साल बाद अगर किसी इंटरव्यूअर ने उन लोगों से पूछा जो गांधी जी से एक्चुअली मिले थे, उन लोगों ने बताया गांधी जी के स्वभाव के बारे में, गांधी जी कैसे इंसान थे। पर्सनल लेटर पब्लिश बाय गांधी जी बहुत सारे, जैसे आपको पता है गांधी जेल में रहते थे तो भी वो लेटर बार बार लिखा करते थे, बुक लिखते थे। जर्नल जो उनका हरिजन एक जर्नल आता था, न्यूज़पेपर आता था। उसके बाद ओल्ड लेटर जो कि नेहरू द्वारा एडिटेड किया गया है, फोर्टनाइटली रिपोर्ट आता था ऑफ द होम डिपार्टमेंट। उसका न्यूज़पेपर, बुक, बहुत चीज़ से गांधी जी के बारे में हमें पता चलता है कि कैसे इंसान से। तो ये टॉपिक में 2 टॉपिक थे, हमने दोनों कर लिया। तो चलिए थैंक यू। और नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे ये पार्टीशन को कैसे हमें डिस्कस करना है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पार्टीशन कैसे हुआ, कुछ पहले 3 मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा, 3 केस स्टडी बताऊंगा कि इसमें पार्टीशन, जो लोग पार्टीशन को झेले हुए थे उनके मन में पार्टीशन के लिए क्या भावना थी। तो उसमें आप बहुत अच्छा स्टोरी 3 मैं बताऊँगा। उसके बाद बहुत और चीज़ें हैं, तो उसमें पार्टीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच।